नमस्कार। मैं योगी योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार से आपका स्वागत करता हूं। आत्मीय बंधुओं, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, शमशान घाट पे महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं। तो ऐसे मंच पे पूछा काल भैरव मंदिर में कि मैं वहां पर कुछ बता नहीं पाया। फिर कई लोगों ने मुझसे पूछा, महाराज इस पर आप अपना क्या राय कहते हैं। देखिए, हमने जो अपने पूर्वजों से, जो अपने गुरुजनों से जो जाना है, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। सनातन धर्म में जब शिशु का जन्म होता है तो 16 संस्कार होते हैं उसमें, और इसमें जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी शव यात्रा निकाली जाती है, और शव यात्रा का जो है समापन वो शमशान घाट की तरफ होता है। शमशान घाट पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, और यही अंतिम संस्कार को 16वां संस्कार कहा गया है। इस संस्कार में आपने देखा होगा कि पुरुष वर्ग शामिल होता है, मगर जो छोटे बच्चे, जो कि 12 साल के अंदर के बालक हैं, उनको वहाँ पर जाने से रोका जाता है कि वे लोग वहाँ पे न जाएं। उसके पीछे कारण यही रहता है कि वहाँ पे जो शमशान घाट पे जो वातावरण होता है, वह नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र होता है, अतृप्त आत्माओं का बहुत बड़ा केंद्र होता है। वहाँ पर अकाल मृत्यु, सामान्य मृत्यु, या बहुत सी ऐसी आत्माएं जिनका विवाह नहीं हुआ होता है, या जो बहुत सी उनकी भावनाएं, दमित इच्छाएँ रहती हैं, वासनाओं से परिपूर्ण रहती हैं, उन आत्माओं का वहाँ पर निष्कासन होता है शरीर के द्वारा। और यदि यह आत्माओं का वहाँ पर अगर जब कपाल क्रिया जब होता है तो उसके पीछे वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, और जो भी कोई वहाँ पर, जितने भी लोग उस कार्यक्रम में जाते हैं, उन सभी लोगों को स्नान कराया जाता है, और बाद में देखा होगा कि आपने पूरे परिवार के सदस्य का लोगों का बाल बनता है। अब इसमें यदि हम लोग वहाँ पर बड़ी साझा, अगर स्त्रियों को अगर वहाँ पर परमिशन आज्ञा दिया जाता था तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता था। इसके लिए हमारे यहाँ पहले से ही एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि वहाँ पर स्त्रियों को रोक दिया गया जाने से। उसके पीछे कारण क्या था? स्त्रियाँ बड़े ही कोमल और बहुत ही सहजता से भयभीत हो जाने वाली हृदय की होती हैं। जब कपाल क्रिया होता है ना, तो स्त्रियाँ चूँकि मन की बहुत ही निर्मल होती हैं, बहुत ही कोमल होती हैं। हालांकि कुछ स्थान पर बहुत शक्तिशाली होती हैं। जब उनके पुत्र की रक्षा की बात आती है तो वो महिलाएं दुर्गा चंडी बन जाती हैं। समाज की बात आती है, वो महाबली बन जाती हैं। मगर वहाँ पे उनके हितों के लिए, उनका अपमान करने के लिए नहीं, उनके हितों के लिए और समाज के हितों के लिए उनको वहाँ पर जाने से रोक दिया गया, क्योंकि वो अतिशय भावुक होती हैं। शमशान घाट पर होना भी बड़ा अशुभ माना जाता है, और जब वह शमशान घाट पर यदि महिलाओं का विलाप चालू हो जाएगा तो मृत आत्माओं को बहुत दुख पहुंचेगा। वहीं अतृप्त आत्माओं को उनके पास अंदर प्रवेश करने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब कपाल क्रिया जब होती है ना, तो वहाँ पर एक दो कपाल क्रिया होती नहीं, कई कपाल क्रियाएं हो रही हैं, तो तड़ाक तड़ाक जब कपाल फटता है और जब हड्डियाँ चटकती हैं, उस हड्डियों के चटकने की भयानक आवाज़ें वहाँ पे मौजूद स्त्रियों के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना को भी जन्म दे देती है। यह इन लोगों के शरीर में प्रवेश भी कर सकती है, और चूँकि महिलाएं बड़ी कोमल होती हैं और शमशान घाट पे संक्रमण भी खूब होता है, तो स्त्रियों को बचने के लिए ना वहाँ पे बाल कटवाने की विधान है। मगर शुभ कर्म में बाल कटा नहीं सकती, यह जान लीजिएगा। वैसे सामान्य अवस्था में बाल कटना चाहिए, मगर शमशान यात्रा के पश्चात स्त्रियों का बाल काटना निषेध बताया गया है, और यह शुभ भी नहीं है। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की बात है कि जब तक स्त्रियों का मासिक काल चलता रहता है 40-45 साल तक, या संयोग से जिस दिन वो गई और अगर उन्हें मासिक धर्म हो रहा होगा, उस दिन मासिक में चली गई, तो ये उनके लिए बहुत ही घातक हो जाता है। इस अवस्था में अतृप्त आत्माओं को स्त्रियों के शरीर में प्रवेश करने का एक स्वर्णिम अवसर भी मिल जाता है। वे बहुत ही सहजता से उनका शिकार बन जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ योगियों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने उनको वहाँ पर जाने से मना किया। छोटे बच्चों को और महिलाओं को शमशान घाट पर नहीं जाने देने को कहा गया। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका सम्मान करना या उनका अपमान करना हुआ। देखिए, हमारे यहाँ धर्म में महिलाओं को जितना सम्मान दिया गया, वहाँ इतना सम्मान किसी धर्म में महिलाओं को नहीं दिया गया है। जहाँ हमारे यहाँ सीता, सावित्री, गीता, गायत्री, माता सरस्वती, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, सारे प्रमुख विभागों पर महिलाओं का अधिकार है। वहीं जब एक और तथ्य है, यदि महिलाएं भी अगर दाह संस्कार में शामिल होने लगेंगी तो फिर जो 13 दिन का जो शुद्धक लग जाता है, तो यदि वो उसमें लग जाएंगे तो फिर और घर के पवित्र कार्य, घर को स्वच्छ करना, निर्मल करना, लोगों को सांत्वना देना, घर को संभालना, यह सब कौन करेगा? इसलिए उनको वहाँ पर जाने से रोका गया। नहीं तो हमारे यहाँ वेदों में तो महिलाओं को गायत्री करने का, जनेऊ धारण करने तक का विधान है। इसलिए
महिलाओं को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और हाँ, एक बात और भी, फिर आपके मन में आया कि भाई बहुत सी वहाँ पर महिलाएं वहाँ पर साधना कर रही हैं। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। प्राणायाम युक्तेन सर्व रोगम क्षय। जो भी हमारी महिलाएं वहाँ पे जो तंत्र साधना कर रही, जो अघोर की साधना कर रही हैं, अघोरिक तांत्रिक, आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं भी शमशान में साधना कर रही हैं। उनके साधना करने में एक बहुत बड़ा, हमने बार बार कहा है कि शरीर में 3 बंद होते हैं, 3 ताले। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने के जो ताले होते रहे उनको 1 2 3 स्टेप में बंद करते थे, जिसको हम लोग कहते रहे शुद्ध बनारसी भाषा में भुन्नाशी ताला। तो ये भुन्नाशी ताला क्या था? 1 बार बंद किया, 2 बार बंद किया, 3 बार बंद किया, उसके बाद अब वो खुलने वाला नहीं है। ऐसे ही शरीर में 3 बंद हैं और पहला बंद नीचे चालू होता है, मूल बंद, मल द्वार और मूत्र द्वार गुदादार का संकुचन, फिर उद्यान बंद, नाभि को अंदर खींचना, और फिर जालंधर बंद, कंठकूप को अंदर लाना। तो वो जो हमारी महिलाएं हैं, जो शक्ति के प्रतीक हैं, जो हमारी साधिकाएं हैं, जो अघोर की साधना कर रही हैं, वो तो या तो रज से ऊपर चली गई हैं, रजस्वला से ऊपर जा चुकी हैं। दूसरा, उन्हें बंद करने की आदत है, वे सिद्ध साधना में, इसलिए प्राणायाम का बड़ा महत्व है। आज आप देख सकते हैं कोरोना महामारी में डॉक्टर से लेकर मास्टर तक, कंडक्टर से लेकर इंस्पेक्टर तक सब प्राणायाम कर रहे हैं। क्यों? पहले प्राणायाम को बड़ा मजाक बताया गया था और आज प्राणायाम कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें वो महिलाएं बंद लगाती हैं। इसलिए हमारा ये आग्रह है कि आशा है कि आप इस विषय को समझ भी चुके होंगे। इसलिए मैंने देखा है कि बहुत सी उत्साही, भावुक और जिज्ञासु दोनों तरह की नवयुवतियाँ आजकल शमशान की यात्रा कर रही हैं। यह उनके लिए बड़ा ही घातक है। मैंने निज अनुभव से देखा है कि कुछ महिलाएं वहाँ होकर आती हैं तो उनका असर बहुत भारी हो जाता है, कुछ और ज़्यादा पीड़ित हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसी गलती न करें। आशा है कि आप हमारी बातों से संतुष्ट होंगे। हर हर महादेव। पसंद आए तो आप इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव हमें अवश्य दिया कीजिए। जय काल भैरव।